जनरेटर, पटाखा ध्वनि प्रदूषण के माध्यमों पर डीपीसीसी सख्त। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा, नौकर 5 करोड़ का माल लेकर फरार। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन रद्द। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान। देश की राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी सख्त हो गई है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान किया है। नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग के आरोपों पर घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ही दिन पहले विधानसभा में आरोप लगाया था कि साल 2016-17 में जब वो बीजेपी के सांसद थे तब उनका फोन टैप किया जा रहा था। बता दें कि नाना पटोले पहले बीजेपी के सांसद थे, बाद में पीएम नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस से मतभेद के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। एमपी के विदिशा जिले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात का खुलासा खुद विदिशा पुलिस अधीक्षक ने लटेरी जाकर किया। पत्नी कृष्णा बाई की ही पति की हत्यारे निकली, जिसने अपने प्रेमी शुभम के साथ मिलकर जघन्य हत्या की थी। पत्नी ने पति के हाथ पकड़े और प्रेमी ने कुल्हाड़ी के वार से हत्या कर डाली। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सूबे में अब तक 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं आज 476 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुखों में से 334 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, बाकी अन्य सपा व निर्दलीय हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा दूसरी बार मां बनी है। गीता बसरा ने बेटे को जन्म दिया। कपल पहले से एक बेटी के पेरेंट्स हैं, जिसका नाम हिनाया हीर है। हिनाया का जन्म 27 जुलाई 2016 को हुआ था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मकान मालिक ने नोएडा में अपने नौकर को अपना घर देखभाल के लिए दिया था। नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मालिक के घर से सोना चांदी के जेवर और कार समेत करीब 5 करोड़ का सामान चोरी कर लिया। आरोपी नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर फिलहाल 30 लाख की बरामदी कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में अपने दोस्त के साथ लिव इन में रह रही एक युवती ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं, युवती ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाकर अपने दोस्त के मोबाइल पर भी भेज दिया। ये मामला ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर इलाके का है। अपनी लिव इन पार्टनर का खुदकुशी से पहले का वीडियो पाकर आनंद फानन में उसका दोस्त युवक के घर पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही युवती खुदकुशी कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में जिस एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी बिक्री करने वाले ऑटो डीलर का व्यावसायिक प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस में गुरुवार को 6 अन्य आरोपियों के नाम चिन्हित किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर डरा रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से अंगारे और लावा दहकते हुए दिख रहे हैं। आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक धधकने वाला लावा के विस्फोट से एक अद्भुत नज़ारा सामने आया। ज्वालामुखी का राख और मलबा आसपास के गांवों तक पहुंच चुका है। गनीमत रही कि वहां कैटेनिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना पर्वत यूरोप का सबसे पुराना और बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का दायरा बढ़ रहा है। तालिबान की हदें तमाम नए इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। एक तरह से कहें तो अफगानिस्तान फिर से गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में नाटो की कार्रवाई अब लगभग खत्म हो चुकी है। नाटो सैनिक 9/11 हमले के बाद यहां आए थे। अब 2 दशक बाद अफगानिस्तान को उसके हालात पर छोड़कर ये सैनिक लौट रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।